हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर प्रकाश दर्जी। हरिओम होम्योपैथिक में आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज गुरु पूर्णिमा के दिन एक बेहतरीन टॉपिक अल्सर, मुंह के छाले, उसके बारे में हम डिस्कस करना चाहते हैं। ये जो कुछ मैं सीखा हूँ दोस्तों, अपने गुरुओं की कृपा से मैं सीखा है होम्योपैथिक। मैं जो भी आज सक्सेसफुल हूँ वो अपने गुरुओं की वजह से हूँ दोस्तों। तो अपनी लाइफ में गुरु की जो जगह है वो बेहतरीन जगह है, बहुत ऊंची जगह है। उसको हमें कभी भूलना नहीं चाहिए दोस्तों। कोटि कोटि नमन कहते हैं हम गुरुओं को। अपने लाइफ में कहीं भी किसी से भी सीखने मिलता है, कुछ ना कुछ सीखने मिलता है तो हमारा गुरु बन जाता है। गुरु कोई भी हो सकता है, उसकी एज कोई भी हो सकती है, बस सीखने के लिए हमारे में ताकत होनी चाहिए, सीखने की हमारे में घेलसा होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, तो हम सब कुछ सीख सकते हैं। अपने गुरुओं का सादर प्रणाम करके मैं आज का केस डिस्कस करना चाहता हूँ दोस्तों। अल्सर, ये मैंने मेडिसिन भी लाइकोपोडियम जो पेशेंट में डिस्क्राइब की वो अपने गुरुओं से अच्छी तरह से सीखी है। इसकी वजह से मैं उन केस में अच्छी तरह से रिजल्ट पाया हमें दोस्तों। तो ये मुंह के अल्सर का केस था दोस्तों। अल्सर, जो भी बात सुनते हैं अगर अल्सर की तो थोड़ा टेंशन आ जाता है। और रिकरेंट अल्सर आजकल बहुत ज़्यादा लोगों को में दिखता है दोस्तों। बार बार मुंह में छाला पड़ना ये आज कॉमन हो चुका है दोस्तों। अब छाला पड़ने की वजह 2-3 कॉमन है, मैं आपको बता देता हूँ। एक है अगर कोई भी टोबैको चेविंग ऐसा कुछ करता है, स्मोकिंग करता है या उसको बैड हैबिट है तो उसकी वजह से ये होता है। दूसरा ये है कि एनीमिक पेशेंट, मतलब जिसमें ब्लड की कमी होती है दोस्तों, उसमें ये मुंह के छाले पड़ने की बीमारी हो जाती है ज़्यादातर। तीसरा ये है कि दोस्तों जिन लोगों को कब्ज का प्रॉब्लम रहता है उसमें ये मुंह के छाले ज़्यादा पड़ते हैं। अब मेरा केस डिस्कस करने जा रहा हूँ दोस्तों। 35 ईयर की एज की एक लेडीज़ थी, उसको मुंह पे छाला पड़ रहा था और वो भी 2 साल से। तो पेशेंट जब भी मेरे पास आया, काफ़ी सारे डॉक्टर के पास इलाज लेके आया था दोस्तों। और जब भी मेरे पास आया तो एलोपैथिक के डॉक्टर और ईएनटी सर्जन का ओपिनियन लेके आया था दोस्तों। अब ईएनटी ओपिनियन लिया, उसके बाद उसको थोड़ा डाउटफुल हो गया। डाउटफुल में इसलिए हुआ क्योंकि ईएनटी डॉक्टर साहब ने उनको प्रिस्क्राइब किया मेडिसिन और बोला कि अगर जो हीलिंग नहीं होता 15-20 दिन में तो हम उसका बायोप्सी लेंगे। और बायोप्सी का नाम जब दिमाग में आता है तो दोस्तों डर तो कॉमन सी बात है, इसलिए वो डर गया था। अब जब भी मेरे पास आया तब सिम्टम्स उसके प्रोमिनेंट थे। बर्निंग पेन ज़्यादा हो रहा था दोस्तों गला पे। राइट साइड ऑफ दी म्यूकोजल कैविटी, ये गलाफा है, उसके अंदर राइट साइड ऑफ दी म्यूकोजल कैविटी में 2 सेंटीमीटर का वाइट पेचेस फॉर्म का एक छाला पड़ा हुआ था दोस्तों। और उसमें इतना जलन हो रहा है, 24 घंटा उसमें जलन हो रहा है, पेन हो रहा है, उसको टच करने से भी उसको पेन हो रहा है, बाहर का भाग भी उसमें पेनफुल हुए। तो पेशेंट बहुत ही दिक्कत में था दोस्तों। और इसके साथ साथ एक एसोसिएशन सिम्टम्स था, उसको गले में जलन हो रही है, गले में पानी जाने में, खाने में, वो सब भी दिक्कत हो रही है क्योंकि उसको फियरफुल था। उसके साथ साथ दोस्तों उसको नींद नहीं आ रही, क्योंकि ये सब कॉमन बात है। जब टेंशन आ जाती है कि ये अब ख़त्म होगा कि नहीं होगा, उसको होपलेस हो गया है कि अगर ये सस्पेक्टेड कैंसर निकला तो क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। तो होपलेस पेशेंट हो गया क्योंकि 2 साल से मेडिसिन ले रहा है, बार बार फिर भी छाला पड़ रहा है, तो होपलेस थोड़ा बहुत आता ही है दोस्तों। इसके साथ साथ उसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ज़्यादा रहता था, कब्ज का प्रॉब्लम रहता था और कुछ भी खाने के बाद पेट भारी भारी रहता था। और उसके साथ दोस्तों उसको सर दर्द का प्रॉब्लम रहता था। राइट साइड ऑफ दी आई के फ्रंटल एरिया में सर दर्द हो जाता था। और सर दर्द उसी टाइम होता था जब वो खाना पीना छोड़ देते हैं। अगर खाना पीना नहीं खाते एक दिन तो उसको सर दर्द हो जाता है। और उसके साथ साथ बहुत कमजोरी लग रही थी दोस्तों। कमजोरी इसलिए क्योंकि खाना पीना अभी कई दिनों से थोड़ा बहुत कम हो गया था, उसके लिए कमजोरी बहुत ज़्यादा लग रही थी, फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा था, थोड़ा काम करते ही वीकनेस आ जाता था और नींद डिस्टर्ब हो रही थी। ये सब सिम्टम्स के आधार पे मैंने उनको लाइकोपोडियम प्रिस्क्राइब कर दिया दोस्तों।
अब लाइकोपोडियम का 3 डोजेस मैंने दिए 3 दिन के लिए, सुबह शाम लेना, क्योंकि प्रोमिनेंट पेन था और सीवियरिटी उसकी ज़्यादा थी। 200 पोटेंसी में मैंने लाइकोपोडियम प्रिस्क्राइब किया और मैंने उनको बोला कि 1 हफ्ते के बाद मेरे को कॉल करना है। बाकी मैं उनको जो मेडिसिन देता हूँ नॉर्मल बेस पे वो मेडिसिन दिया है, और मैंने बोला कि 1 हफ्ते के बाद मेरे को कॉल करना है। बाकी मैं मेरे हर हमेशा मेडिसिन 21 डे की देता हूँ, 21 दिन का कोर्स देता हूँ। उसके बाद पेशेंट को रिफ़र में बुलाता हूँ। पेशेंट दूर से आते होते हैं तो इसलिए मेरे को बार बार बुलाता नहीं, सिर्फ फ़ोन से काम करने को लिए बोल देता हूँ कि फ़ोन कर देना, क्या दिक्कत है क्या नहीं है, मेडिसिन और लेना है नहीं लेना है, मैं बोल दूँगा उनको। बाकी 21 डे का कोर्स होता है ये दोस्तों। तो मैंने उसको जब 1 हफ्ते के बाद उसने हस्बैंड ने मेरे को कॉल किया और बोला कि साहब अभी ठीक है, अभी क्या वो 3 दिन वाला मेडिसिन रिपीट करना है नहीं करना। मैं बोला नहीं ठीक है। अगर पेन में कैसा है तो बोला ठीक है साहब, बर्निंग हो रहा है तो भी नहीं, बोला ठीक है साहब, अभी पेट में कोई गड़बड़ हो रहा है तो नहीं, बोला ठीक है साहब, अभी नींद में कैसा है तो नींद में भी बोला है कि साहब ठीक है अभी। तो मैं बोला चलो ठीक है, अभी पेशेंट को क्योर हो रहा है तो मैं बोला कि 21 दिन के बाद अब जब भी आओ तब मेरे को मिल लेना, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो भी रिपीटेशन की ज़रूरत नहीं, बाकी जो मेडिसिन चल रही है वो चलाओ। फिर 21 दिन के बाद मेरे पास आया दोस्तों, मैंने बुलाया, मेरे पास आया पेशेंट। मैंने देखा वो छाला 1 सेंटीमीटर रह गया था, 2 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर रह गया था, और हल्का सा जो वाइटनेस दिख रहा था उसमें वाइटनेस नहीं दिख रहा था। अब पेन तो मतलब है ही नहीं, बर्निंग पेन नहीं है। अब थ्रोट का जो कंजेशन था वो स्टेज नहीं है, थ्रोट का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया है। अब पेशेंट को नींद नहीं आ रही थी, उसमें भी बेहतरीन है। जब पेशेंट आया तब उसको भूख नहीं लग रही थी, तो उसमें भी बेहतरीन है दोस्तों। तो ये है होम्योपैथिक। हम होम्योपैथिक इसलिए डिस्कस करते हैं, इसलिए केस डिस्कस करते हैं ताकि ये आने वाले जनरेशन और ये यंगर जनरेशन और ये अभी के जो माहौल है उसमें एलोपैथिक की तरफ लगाव ज़्यादा है, और पेशेंट को समझ में नहीं आता कि होम्योपैथिक इतना जादुई काम भी कर सकती है। वहाँ पे हम एक होपफुल है, जहाँ पे क्रॉनिकली प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने में सक्षम है। पर आपका केस अच्छी तरह से आप डिस्कस करोगे तो हम उसका बेहतरीन रिजल्ट देंगे ही देंगे, ये हमारी गारंटी होती है दोस्तों। आजकल होम्योपैथिक में जानकार डॉक्टर होते हैं, वो केस में विदिन 1 डे या 2 डे में उसको रिजल्ट देने के लिए सक्षम होते हैं दोस्तों। मैं काफ़ी एक्यूट फीवर का भी केस लेता हूँ, एक्यूट कंडीशन का भी लेता हूँ, और उसमें एलोपैथिक से बेहतरीन होम्योपैथिक में रिजल्ट लेता हूँ दोस्तों। मैं पेट एब्डोमेन का पेन होता है, वो अगर गैस्ट्रिक की वजह से है और हम एलोपैथिक के साइड जाए तो भी 3 से 4 दिन लगते हैं दोस्तों। अगर हम होम्योपैथिक में एक मिक्सचर बना के देते हैं नक्सवामी का बेलाडोना, और हम उसको 1 ही दिन या 2 ही दिन में वो मेडिसिन डॉक्टर के सजेशन के अनुसार लेते हैं, तो हम 1 ही दिन में हमको ठीक महसूस होता है और पेट की गड़बड़ खत्म हो जाती है। ये होम्योपैथिक एक्यूट रिजल्ट होते हैं दोस्तों। इसलिए मैं केस डिस्कस करता हूँ ताकि होम्योपैथिक के बारे में लोगों को जानकारी मिले और लोग अपने जो क्रॉनिकली प्रॉब्लम है उसका इलाज के लिए होम्योपैथिक की तरह आए। मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना दोस्तों, और कोई भी प्रॉब्लम हो होम्योपैथिक रिलेटेड, आपको सलाह सजेशन या कुछ भी चाहिए तो हमें कमेंट जरूर करना दोस्तों। हम आपके लिए हेल्पफुल बने हुए हैं, और आप ऑनलाइन कोर्स टेकिंग भी कर सकते हो दोस्तों। मेरे बहुत सारे केसेस ऑनलाइन भी आ रहे हैं आजकल, तो हम ऑनलाइन केस टेकिंग भी कर सकते हैं। हमारी एक टीम है जो ऑनलाइन केस टेकिंग के लिए तत्पर रहती है। हम 3 से 4 बार पेशेंट का डिस्कशन करते हैं, उसके बाद मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं और वो मेडिसिन हम कुरियर थ्रू भेज देते हैं दोस्तों। तो आपको कोई भी डाउट हो तो हमें आप ज़रूर पूछ सकते हो। थैंक यू वंस अगेन दोस्तों।